हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को पार्ट 3 में बताया था कि पार्ट 4 में अपन लोग करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो पार्ट 4 की तैयारी आज शुरू हो गई है। पार्ट 4 वाला वीडियो आज लॉन्च हो जाएगा, आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो जो भी हमारे नए व्यूवर हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करने का मन हो तो ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में वीडियो का फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपको कैसा लगा। अगर आप ख़राब लगा तो भी बताएं, अच्छा लगा तो भी बताएं। आपके अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम अगर कोई सजेस्ट करता है तो भी उस चीज़ को कंसीडर करते हैं, कोई बुराई करता है उसको भी कंसीडर ही कर लेते हैं। चलो, हर इंसान हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है। ये लॉजिकल बात हो गई, फिलॉसफी की बातें हो गई। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज में हम लोग पढ़ेंगे लेंस क्या होता है। तो बेसिकली लेंस होता है बेटा अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू surfaces of which one or both surface are spherical form a lens। ध्यान रखें, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही हो, दोनों भी सर्फ कर्व्ड हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में दोनों तरफ के सर्फेसेस हमारे कर्व्ड हैं। दोनों तरफ का मतलब ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों ही कर्व्ड है। यहाँ भी ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, दोनों ही हमारे सरफेसेस कर्व्ड हैं। ठीक है ना। तो हो सकता है दोनों ही सरफेसेस हमारे कर्व्ड हो सकता है दोनों सरफेस हमारे कर्व्ड ना हो, एक हो, तो उसे हम लेंस कहेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, क्योंकि लेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। तो आ लेंस हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस ब्लगिंग आउटवर्ड। ब्लगिंग आउटवर्ड का मतलब जो बीच से उभरा हुआ हो। सच लेंस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा जो पहला फिगर है ये कॉन्वेक्स लेंस का है। कौन सा? ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये बेटा हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपको ध्यान देना है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो नीचे वाला फिगर है ये हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इट इज़ थिकर एट द मिडिल एज कम्पेयर टू द एजेज। कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है थिकर होता है बीच में एजेज के कंपेरेटिवली। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस पोर्शन में और इधर पोर्शन में थिन है, अब बीच वाले पोर्शन में ये थोड़ा थिक है। ठीक है, और इसका उल्टा यहाँ पर है कि ये इस साइड एजेज पर थिक है, एजेज पर थिक है, अब बीच में हमारा थिन है। ठीक है ना, तो इसके उल्टा है। दूसरी खास बात कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है कि जब इस पर पैरेलल रेज डाली जाती हैं तो पैरेलल रेज को ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर F2 लिखा गया है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमारा फोकस है। ये क्या बेटा? फोकस है। और इसी वजह से कि ये रेज ऑफ लाइट को अगर पैरेलल रेज इस पर आ रही हैं तो ये इनको कन्वर्ज कर देगा एक जगह। इसी नेचर की वजह से इस लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। इस लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्जेज लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज लाइट रेज as shown in figure 9.12a, hence convex lens are also called converging lens। वहीं इसके दूसरे डायग्राम में की ओर अगर हम चलें, सिमिलरली अ डबल कॉनकेव लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, ये बीच में इनवर्ड है ना, देन एजेज एट द मिडिल, it is thicker at the edges than at the middle। Such lenses diverge light rays shown in figure 9.12b। Such lens are also called diverging lens। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी कि जो लेंस हमारा बीच में मोटा होगा, किनारों पर पतला होगा, उसे कॉन्वेक्स कहेंगे। जो मिड में थिन होगा और एजेज पर थिक होगा उसे कॉनकेव लेंस कहेंगे, और इसे बाई कॉनकेव लेंस भी कहेंगे। इसके नेचर की वजह से कि अगर इस पर पैरेलल रेज हमने डाला तो इसको ये क्या कर दिया, रेज को स्प्लिट कर दे रहा है, दूर दूर हटा दे रहा है, बिखर रही हैं रेज, कलेक्ट होने की जगह बिखर रही हैं। तो इसको डाइवर्जिंग नेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है ना। तो ये लेंस डाइवर्ज कर देता है रेस को, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है। और ऊपर वाले क्या कर रहा है, सभी रेस को एक जगह कलेक्ट कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की हम बात करें यहाँ पर, तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं थिन लेंसेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा?
थिन लेंस के बारे में पढ़ते हैं। थिन लेंस क्या होते हैं? थिन लेंस होता है कि ये जो कर्व्ड सरफेसेज हैं, जैसे हम बात करें कि ये वाला सरफेस हमारा कर्व्ड है, आपको अगर यहाँ सर कर्व्ड है तो इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसका यहाँ पर सेंटर है, इसका इस पॉइंट पर सेंटर है, और ये इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये इसको अपर्चर बोलते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस को बेटा क्या बोलते हैं? इस वर्टिकल डिस्टेंस को अपर्चर बोलते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए बेटा कि इसका सेंटर यहाँ पर है, इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर यहाँ पर है, अगर ये सेंटर, ये वाली डिस्टेंस, ये मान लो डी है और ये वाली डिस्टेंस हमारा मान लो वाई है, तो डी जब बहुत ज़्यादा हो वाई से, डी क्या हो? वाई के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे लेंसेज को, यानी जिसका अपर्चर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लो, या उसका जो रेडियस है ये रेडियस से छोटा हो, तो ऐसे लेंसेज को थिन लेंस बोलते हैं। या कह सकते हो कि जिसका जो मिडिल वाला पोर्शन काफ़ी पतला हो, मिडिल वाला पोर्शन ये काफ़ी पतला हो अपने आप में, वो हमारा थिन ही लेंस है। ये इतना भी मोटा नहीं है, बस ये समझो कि इसके कंपेरेटिवली, इस वाले पोर्शन के कंपेरेटिवली ये थोड़ा मोटा जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, तो ये हमारे थिन लेंसेज में आते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। आप जब आगे जाओगे पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि थिन लेंस हमारा क्या होता है। आजा भाई, कहीं थिन लेंस वगैरह है क्या? नहीं है? ओके, होगा कहीं ना कहीं। खैर हम आपको बताते हैं, आपको घबराना नहीं है, सारी बातें हम आपको यहीं पर बताएंगे, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, एक एक करके सारे पॉइंट बताएंगे। तो जो हमारे हम लोग 10th क्लास में थिन लेंस के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो लेंसेज होते हैं दोनों तरफ से कर्व्ड सरफेस, जैसे ये सरफेस कर्व्ड है तो इसका कहीं ये सेंटर होगा, ये ऐसे कर्व्ड है तो इसका कहीं इधर सेंटर होगा। दोनों सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये मान लो C1 है, ये मान लो C2 है, और जो लाइन इन सेंटर से ऐसे पास करेगा उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ये जो टॉप पॉइंट है एक्सट्रीम, इसको अगर हम ऐसे जोड़ देंगे तो इसको अपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपर्चर कहेंगे। क्लियर है? तो आपको इतनी सारी बात समझा दी हमने। अब यहाँ पर ख़त्म होता है ये सब कहानी, फिर भी हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस either a convex or a concave lens has two spherical surfaces. Each of the surfaces form a part of a sphere, and the center of the sphere called center of curvature of the lens, and the center of curvature of lens is usually represented by letter capital C. Since there are two center of curvature, we may represent them C1 and C2. An imaginary straight line passing through the two centers of the lens is known as, is called principal axis, and the central point of a lens is called optical center. Optical center बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। अब आगे कि ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट किससे करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय लेटर ए, अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ठीक, पासेज विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रे किसी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, जैसे कि मान लो कि ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जा रहा है तो उसमें कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। जबकि मान लो कोई रे ऐसे पैरेलल जा रहा है तो ये क्या होगा, ये डेविएट हो जाएगा ऐसे, लेकिन ये वाली रे डेविएट नहीं हुई क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ठीक है, कोई रे ऐसे जा रही होगी तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे जाने, इस पॉइंट से जाने वाली रे कभी भी डेविएट नहीं होती है। ठीक है, चलो, तो द इफेक्टिव डायामीटर, अब आगे पढ़ते हैं कि द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन, बात है कि सर्कुलर आउटलाइन ये क्या कहानी है। देखो बेटा, आप देख सकते हो कि ये सर्कुलर आउटलाइन है, ये क्या है, ये अपने आप में एक सर्कुलर आउटलाइन है। ठीक है, इसका ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ यहाँ तक, ये वर्टिकल आउट, तो इसी को हम लोग अपर्चर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। ये इस साइड का अपर्चर है और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दोगे तो ये इस साइड का अपर्चर बन जाएगा। वैसे ही इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दोगे तो ये अपर्चर बन जाएगा। क्लियर है इतनी सारी बात? तो ये अपर्चर है कहे जाते हैं। अब आगे इसी में पढ़ते हैं, समझाते हैं आपको। वी शैल कन्फाइन our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much small than its radius of curvature and the two center of curvature of equidistance from the optical center। क्या बोला कि भैया इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, इस आपके क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, या इन दिस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर टू सच लेंस whose aperture is much small
देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि ये जो सेंटर है, मान लो ये वाला सरफेस था, इसका कोई सेंटर है, ध्यान से देखना, ये वाला कर्व सरफेस है, इसका कोई सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, या ये वाला सरफेस कर्व्ड है, इसका कोई सेंटर इधर है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, या कह लो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंसेज हैं ये आपस में, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। ऐसे लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। और दूसरा, जिनका ये जो अपर्चर है, ये अपर्चर, ठीक है, मान लो ये लेंस था, ये अपर्चर है और इसका ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस है आर, और ये वाली डिस्टेंस हमारी अपर्चर की ये लेंथ है मान लो वाई, तो आर हमारा बड़ा हो वाई से। ऐसे लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चवा, ऐसे लेंस को हम लोग थिन लेंस कहते हैं। तो क्लास 10th में आप लोगों को थिन लेंस के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा, थिक लेंस के बारे में आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आगे कहानी मिल गई कि सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर। व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन लेंस, ठीक है। तो अगर पैरेलल रेज लेंस पर स्ट्राइक होती हैं तो किसी न किसी पॉइंट पर कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं, किसी न किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, या ऐसा अपीयर्ड होगा कि वो रेज डाइवर्ज हो रही हैं। जैसा कि इसी डायग्राम में हमने बहुत सारी बातें समझाई थी, और अभी फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि ये पैरेलल रेज क्या कर रही हैं, इस पॉइंट पर कन्वर्ज हुई हैं। तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हुई हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो मैंने ये आपको लिख भी दिया था कि ये फोकस है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है हमारा, ये भी हमारा प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव लेंस का। यहाँ भी पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज हमारी लेंस पर स्ट्राइक की, ये लेंस है, लेंस पर स्ट्राइक करने के बाद इस और इस पॉइंट से क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हुई, ये रिफ्रैक्टेड रेज हैं। ऑल दिस रिफ्रैक्टेड रेज आर अपीयर टू कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट्स वाई दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्चुअली में रे मिल रही हैं, इसलिए इसका जो फोकस है बाबू कॉन्वेक्स का वो रियल है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिफ्रैक्टेड रे को ट्रेस किया गया है पीछे, तब जाके मिलाया गया है। तो इसका जो फोकस है वो हमारा वर्चुअल फोकस है, रियल फोकस नहीं है। तो कॉनकेव लेंस हमारा वर्चुअल फोकस होता है और कॉन्वेक्स लेंस का हमारा रियल फोकस होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो कि अगर सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स लेंस, तो दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, ठीक है। बात समझ में आ गई? और इसी तरीके से अगर सेवरल रेज of light parallel to the principal axis are falling on concave lens, so these rays after refraction from the lens are appearing to diverge from a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the concave lens। और इन दोनों के डायग्राम कहाँ बने हैं, 9.12b में और 9.12a में, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था। ये वही डायग्राम है, देखो ये क्या लिखा है 9.12, ये लिखा है ए और ये लिखा है बी। तो आपको भी जब फोकस का डायग्राम आ जाए या लिखने को डिफाइन करने को आ जाए तो आप इतना ही डायग्राम केवल बनाओगे बेटा, ये डायग्राम बनाओगे, क्या करोगे, ये मतलब कॉन्वेक्स लेंस अगर आए तो ये डायग्राम बनाओगे प्रॉपर, ठीक है, पूरा लेंस बनाओगे, ऐसे पैरेलल रेज दिखा दोगे ऊपर नीचे, ये वाला रे भले मत दिखाना, खाली प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे खींच के दिखा देना तू, ठीक है, चॉइस इज योर, ठीक। अब बाकी ये पॉइंट आपको दिखाना है और यहाँ लिख देना है कि ये प्रिंसिपल फोकस है, ठीक। आप ये मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, ये सी मत दिखाओ, कुछ मत दिखाओ, लेकिन आप ऑप्टिकल सेंटर दिखा दो, ठीक है। और सी दिखा देना, वैसे C1 C2 इसलिए दिखा देना क्योंकि प्रिंसिपल जो हमारी लाइन है कहाँ से जाएगी, ये एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है। तो ये लाइन कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो इस लाइन को आप बना देना 2 रेज ऊपर 2 रे नीचे, और ये सारी रिफ्रैक्टेड रे को इस पॉइंट पर कन्वर्ज करा देना, ये प्रिंसिपल फोकस। उसी तरीके से इसका ये सेम डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना, फोकस का कहानी खत्म हो जाएगा। अब फोकस हमारा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ये जो डिफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो डिफिनेशन है इंपॉर्टेंट है। अब आगे की कहानी है
कि इफ यू पासेस पैरेलल रेज फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस तो यू गॉट अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, कि अगर ऐसा ही पैरेलल रेज उल्टे साइड से डाला जाए तो हम उल्टे साइड में दो फोकस पाएंगे। इसको लेटर एफ से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फोकस, तो अ लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2। तो आप देख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज़ है, हम लोग यहाँ इस डायग्राम में प्रॉपर आप ध्यान दे लो दोनों को। ठीक है, किताबों में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ये लेंस का लेफ्ट हैंड साइड है और ये लेंस का राइट हैंड साइड है। ये लेंस का लेफ्ट हैंड साइड है और ये लेंस का राइट हैंड साइड है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो F1 लिखा है, 2F1 लिखा है, F1 लिखा है, 2F1 लिखा है, F2 लिखा है, 2F2 लिखा है। एक्चुअल में जो 2F1 होता है ना, वो सेंटर वाला पोजीशन होता है। 2F2 जो होता है ये सेकंड सेंटर का पोजीशन होता है। ये F1 हमारा सेंटर है और फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, जिसे आप C1 लिख सकते हो। इसी तरीके से इस तरफ भी जाओगे तो इधर आपको मिलेगा F2, इधर मिलेगा आपको F2, और इधर आगे मिलेगा इस वाले कर्व सरफेस का सेंटर, इस वाले कर्व सरफेस का सेंटर, जिसे C2 लिख सकते हो। लेकिन इसी C2 को लिखा जाता है 2F2, और यहाँ C2 लिख दो। कोई दिक्कत वाली बात? आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? तो ये कहानी होती है एक्चुअल में, जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तब हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि इमेज हमारा क्लियर रहे। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो याद रखना है ये सारी कहानी। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, कि जो प्रिंसिपल फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है उसको बबुआ हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको लेटर F से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? F से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ लेंस एंड द पोजिशन ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज ऑफ द सन गिव्स द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कि अगर जैसे मान लो कि सन कहीं यहाँ पर है, कहीं तो है ना, दूर है ना, और आपके हाथ में ये कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो इसका हैंडल है, और यहाँ से आने वाली रेस क्या हो रही है, मान लो इस पॉइंट पर सब ये कलेक्ट हो रही है, लेंस से पास हो रही है ऐसे, और लेंस से पास होने के बाद इस जगह मान लो ये सभी रेस कलेक्ट हो रही है। तो इस लेंस का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये हमारा फोकल लेंथ है, जिसे F लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलो, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो अब तक जो आपने कहानी पढ़ी वो केवल लेंस के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज की, लेंस के बाद इमेज कैसे लेंस से फॉर्म होता है। तो बेटा मैं इमेज के लिए आपको एक कहानी सुना दूँ। एकदम वैसा ही फॉर्म होता है जैसे जितना मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनते थे, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। इसका उल्टा, एकदम उल्टा, याद रखो, एकदम उल्टा आपको कॉनकेव मिरर में बने, कॉनकेव लेंस में बनेगा। किसमें बनेगा बेटा? कॉनकेव लेंस में, सेम टू सेम। और जितना इमेज कॉनकेव मिरर में बना था, कॉनकेव मिरर में बना था, ठीक उसी का एग्जैक्टली, अच्छा उल्टा नहीं हो, सीधा कर दूँ, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में एक जैसे इमेज बनते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में एक जैसे इमेज बनते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ये बात क्या रखना है? आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में जैसे जितने भी इमेज बने थे उतने ही टाइप के कॉनकेव लेंस में बनेंगे, सेम टू सेम बनेंगे। बस फ़र्क इतना है कि मिरर है तो रिफ्लेक्शन से बनता है इमेज। किससे बनता है? रिफ्लेक्शन से। और ये दोनों लेंस है तो लेंस की वजह से जो इमेज बनेगा वो रिफ्रैक्शन से बनेगा। किससे बनेगा बच्चा? रिफ्रैक्शन से बनेगा। अब हम आओ सीधे कहानी पर चलते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और दूसरा कुछ नोटेशन में फ़र्क है। क्या नोटेशन में फ़र्क है वो भी मैं बता दूँ। ये 2F1 एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये 2F1 क्या है? एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेंटर होता है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था कि अगर ये लेंस है तो इधर हमारा F1 है फोकल लेंथ, ठीक है। दो कर्व सरफेस है तो भाई दो फोकस होगा, तो इधर वाला एक फोकस को F1 लिखते हैं, इधर वाले फोकस को F2 लिखते हैं, इधर वाले सेंटर को C1 लिखते हैं, इधर वाले सेंटर को C2 लिखते हैं। उसी तरीके से ये वाला लेंस है कॉनकेव लेंस, तो इधर वाले फोकस को F1 लिख दिया, इधर वाले को C1 लिख दिया, इधर वाले को F2 लिख दिया और इधर वाले को C2 लिख दिया, ठीक है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हमारा किधर होता है? ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया और ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेके इधर मूव करेगा, ठीक है। और तो इमेजेस हमारे बनेंगे जहाँ भी बने, जैसे भी बने,
ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इधर से इधर मूव करेगा। अब इमेज जहाँ भी बने वो अलग बात हो गई, लेकिन इमेज के लिए भी हमने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि कॉन्वेक्स मिरर में जितने तरीके के इमेज बनते थे उतने ही तरीके के इमेज कॉनकेव लेंस में बनेंगे, जितने तरीके के इमेज कॉनकेव मिरर में बनते थे उतने कॉन्वेक्स लेंस में बनेंगे। फर्क होगा कि ये मिरर में रिफ्लेक्शन से इमेज बनते थे और यहाँ रिफ्रैक्शन से इमेज बनेंगे। ये सारी चीज़ें डिफरेंस होंगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ, इसको करिया कर दे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। कौन कैसा होगा कि अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर इमेज बनेगा F2 पर, क्योंकि रिफ्रैक्शन से बनता है इसलिए फोकस पर ही बनेगा। बियॉन्ड से, बियॉन्ड 2F1 लिखा है, 2F1 का मतलब वही है, समझो कि C, 2F1 का मतलब वही है, क्या C की बात हो रही है, ठीक है ना। तो C पर हमारा जब C से पहले होता है तो C और F के बीच में बनता है। तो यहाँ भी देखो दूसरे साइड बन रहा है C और F के बीच में। यहाँ पर देखो 2F1 यानी कि C पर ऑब्जेक्ट है तो C पर इमेज बना, तो एक साइड वाले फोकस सेंटर पर है, दूसरे साइड वाले सेंटर पर इमेज बन गया। ठीक, अब इधर F1 और C के बीच में ऑब्जेक्ट है, C ही है, ये समझ लो C1, ये क्या है C1, और ये क्या है C2, ये क्या है C1, ये क्या है C2। तो जो 2F1 है ये हमारा सेंटर, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा, और 2F2 दूसरे साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा, बस इतना ही फर्क है। फोकस पर ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पर इमेज बन गया। बिटवीन फोकल एंड ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑन द सेम साइड बन गया, जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया उधर ही। ठीक, और कैसा बना, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन गया, इनलार्ज बन गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन गया। तो ये चीज़ तो हमारा कॉनकेव मिरर में भी तो होता था। तो ये हमारा जो मिरर इमेज फॉर्मेशन है बेटा, ये किसके लिए है, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मिरर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, कितने पोजीशन, इतने ही पढ़े थे। इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 1 2 3, ये 4, ये हो गया 5, नहीं एक छूट गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 पोजीशन है। देखो 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, चौथा, पांचवा, छठा, 6 टाइप के आपको मिल गए। सेम आपको ये सब मिलेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं मिलेगा। तो वहाँ, यहाँ सारे रियल इन्वर्टेड, वहाँ भी सारे रियल इन्वर्टेड। तो यही बात मैंने आपको बताई है। तो अगर वहाँ याद है तो यहाँ भी याद हो जाएगा। और कॉनकेव लेंस का ये रहा, कॉनकेव लेंस का ये रहा कि इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बन गया, और बाकी कहीं भी रखोगे तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। तो सिमिलर तो है एकदम, कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी ध्यान रखना है आपको कि अगर रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होगी, पैरेलल जा रही है तो फोकस से ही डाइवर्ज होगी। ठीक है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है, ये रे देख रहे हो फोकस से पास होकर जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये भी देखो ये रे, ये वाली रे फोकस की तरफ बढ़ रही थी तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज बिना डेविएशन के क्रॉस करती है तो बिना डेविएशन के पास हो जाएगी। ये रूल हैं जिसे आपको याद रखना है। ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन के रूल होते हैं। ये जो आप पहला इमेज, दूसरा इमेज देख रहे हो, तीसरा इमेज देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब रूल टू ड्रॉ अ रे डायग्राम है। ठीक है, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। आप ये इमेज देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस का। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ पर है, ये रेस कैसी ली गई हैं, पैरेलल ली गई हैं। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हमारा बेटा इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल रियल बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ए बी देख रहे हो, ये लिखा है ए और ये बी, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2F1 है, तो जब बियॉन्ड C होता है तो कहाँ बनता है, C और F के बीच में। तो यहाँ भी देखो F2 और ये C2 के बीच में बना है, F2 और C2 के बीच में। ठीक है ना, यानी देखो C1 से पहले है तो F2 और C2 के बीच में बना है। जब ऑब्जेक्ट C1 पर आ गया तो इमेज भी देखो C2 पर बन गया, सेम साइज का बनेगा। ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड C2 चला गया, बियॉन्ड या कह लो C2 के आगे चला गया। ठीक है ना, C2 के आगे चला गया। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, इमेज देखो इन्फिनिटी पर बन गया। जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया, देखो ऑब्जेक्ट के तरफ ही इमेज बन गया, वर्चुअल बन गया, इरेक्ट बन गया। ठीक है ना, तो सेम टू सेम बन रहा है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता था। कॉनकेव मिरर में देखो, कॉनकेव लेंस में 2 ही तरीके का इमेज बनता है, पहला दूसरा। ठीक, इसको देखो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये छठा है, ये 5वां है,
ये हमारा चौथा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा पहला है। ठीक है, तो सारे रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए। मुझे तो याद है, आप लोगों को भी रे डायग्राम याद होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कीप इन माइंड, मैं बता दे रहा हूँ, ऑलवेज कीप इन माइंड बबुआ, ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक, ये सारे रे डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए, वरना लोचा हो जाएगा, फिर मत कहना कि सर जी आपने समझाया नहीं था। अब आगे साइन कन्वेंशन की बात करें बाबू, एकदम सेम टू सेम मिरर की तरह ही होता है कि अगर यहाँ पर चाहे ये वाला लेंस हो, चाहे यहाँ पर ऐसे वाला लेंस हो, ठीक, ये लाइन ऐसे मान लो और ये लाइन ऐसे मान लो, तो इधर के डिस्टेंस को प्लस लेंगे, इधर के डिस्टेंस को माइनस लेंगे, नीचे के डिस्टेंस को माइनस लेंगे, नीचे के डिस्टेंस को माइनस लेंगे, राइट साइड के डिस्टेंस को प्लस लेंगे, काम खत्म। डायरेक्शन ऑफ रे इधर से होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट साइड, लेफ्ट साइड टू राइट साइड होना चाहिए, बस खत्म कहानी। उसके बाद आते हैं लेंस फार्मूला पे। लेंस फार्मूला भी एकदम मिरर जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर मिरर में प्लस होता था, यहाँ माइनस है, और कुछ नहीं है। बाकी सारे मीनिंग वही हैं कि ये फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सब वही है। देखो फोकल लेंथ है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये सारे कहाँ से लिए जाते हैं, ये सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑल दीज डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ये बात आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन जैसे हमारा मिरर में होता था वैसा ही यहाँ पर भी है कि रेशियो ऑफ साइड हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम लोग कैसे लिखते थे, I/O, कैसा लिखते थे बबुआ, I/O, या और कैसे लिखते थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करके लिख सकते हो। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा जब U और V के टर्म में रिलेशन निकालते हैं तो थोड़ा सा दूसरे तरीके का आता है, यहाँ प्लस में आता है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ याद करने के लिए, ये मिरर पे आता हूँ। मिरर में क्या होता है, मिरर फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस में आता है v/u। जबकि यही चीज़ लेंस में हम बात करते हैं बेटा, किसमें, लेंस में बबुआ लोग बात करते हैं, तो लेंस में फार्मूला आता है कि 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन वही आता है कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ आता है v/u। बस फ़र्क क्या है, साइन का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है, ख़त्म कहानी। पूरा का पूरा हमारा लेंस ख़त्म हो गया, कुछ बचवे नहीं किया। आगे देख लो, क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है, साफ साफ दे रखा है कि भैया ऐसा है, एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। पहले पहचानना जरूरी है, मैंने आप लोगों को ये बात पहले से बता रखी है कि इन फार्मूलों में u रखने समय हमेशा ध्यान रखना, u की वैल्यू नेगेटिव रखना है सबके लिए, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। फोकस के लिए मैंने बता ही रखा था कि अगर पॉजिटिव साइन उसके लिए लेंगे, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। अब वो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई फ़र्क नहीं। नेगेटिव वैल्यू किसके लिए लेंगे, कॉनकेव के लिए। अब कॉनकेव में मिरर हो चाहे लेंस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन f की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। रही बात v की, तो v हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है ये चीज़। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ देखो कैसे लिखा गया है, माइनस साइन के साथ यहाँ लिखा गया कि नहीं लिखा गया। आपने कहा हाँ सर लिखा तो गया है माइनस साइन के साथ। ठीक, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी इमेज डिस्टेंस बोल दिया है कि 10 सेंटीमीटर, यानी इमेज डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नहीं पता, तो हमने कहा भैया ये फार्मूला लगाएंगे और u की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, v के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव लेंस है और ये हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करता है, ऑलवेज, ये बात याद रख लो, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज, हमेशा होता है। जैसा कि हमारे पास मिरर में होता था, कौन से मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा बिहाइंड द मिरर इमेज बनता था, हमेशा वर्चुअल बनता था, इरेक्ट बनता था। यहाँ कॉनकेव लेंस वही काम कर रहा है मेरे लल्ला, वही काम कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिल्कुल भी समझदारी से काम लेना है बस। तो जब बिहाइंड द, जिधर जैसे ये कॉनकेव लेंस है, ठीक, ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखा जाता है, ठीक है, और इमेज भी इधर ही बन गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव।
अब फोकल लेंथ तो इस ससुरे का नेगेटिव होता ही है, कोई दिक्कतें नहीं। तो इसमें हम फार्मूला ये होता है, इस फार्मूले से लिखे कि 1/u बराबर, तो 1/f था ये वाला बेचारा, ठीक है ना। तो ध्यान दो यहीं से कि 1/, इसको हम इस साइड ले जाए तो क्या जाएगा 1/u बराबर, ये 1/v है ही, तो 1/v, और इसको इस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 1/f आ जाएगा। तो यही चीज़ तो यहाँ लिखा है, ठीक। उसके बाद वैल्यू रख देंगे, v को -10, f को -15 रख दिया, v और u दोनों को माइनस में सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद 1/30 आ गया, 1/u बराबर रेसिप्रोकल कर देंगे, u बराबर -30। मतलब कि लेंस के सामने, इस लेंस के सामने कितना दूर रखना होगा, ये क्या मैंने बना दिया, क्या कहानी बना रहा हूँ मैं। यानी इस लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर के दूरी पर जब ऑब्जेक्ट को रखोगे तो 10 सेंटीमीटर के दूरी पर आपका इमेज बन जाएगा, काम खत्म। मैग्नीफिकेशन आसान है निकालना कि m बराबर v/u होता है, दोनों ही माइनस में निकलेगा भाई, ठीक। v हमारा कितना है -30, u कितना है -10, डिस्काउंट काट दिया, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि ये तो इमेज तो ये है, तो यानी कि -10 -30, डिस्काउंट 0 खत्म, कितना 1/3, 1/3 का मतलब 0.33। यानी हमेशा इस कॉनकेव लेंस के केस में याद रखना बाबू, किसके लेंस में, कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा याद रखना कि मैग्नीफिकेशन <<1 आना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है, ये बात मैंने मिरर के टाइम पे बता दिया था, ठीक। तो कुछ भी करने वाला नहीं है। अब ये देखो इसमें लिखा है 2 पॉइंट इतना सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है ना बाबू 2.0 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे दिया हमारा ऑब्जेक्ट का 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ इमेज ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन, हमने कहा बहुत बढ़िया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, हमसे 1/v बराबर आ जाएगा तो 1/f प्लस 1/u, वैल्यू रख देंगे 1/-10 प्लस 1/-15, सोल्व कर लेंगे बबुआ, ठीक है। क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा -2, आ जाएगा ना 2, ये आ गया -5/30, -5/30, कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू देख लो, एक बात और हमेशा मैं आप लोगों को ज्ञान देने वाली बात करूंगा कि जो आएगा उस पर आपको भरोसा होना चाहिए, जो भी वैल्यू आए उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने गलत कैलकुलेशन नहीं किया है, आपने जो किया है सही किया है, ईमानदारी से किया है। तो अब देखो 1/v बराबर क्या आ गया बेटा, -5/30 से माइनस का 1/6, यानी कि v की वैल्यू क्या आ गया -6 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज हमारा कितना दूर बनेगा -6 सेंटीमीटर पे। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ओके बहुत बढ़िया। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, अरे एक गलती को ना, कॉन्वेक्स लेंस है ना बाबू, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस को पॉजिटिव लेते हैं, 10 को प्लस में रखेंगे, ये 10 को प्लस में रखेंगे, ये गड़बड़ हो गया। तो ये 3 - 2 यानी 1/30, यहाँ गड़बड़ हो गया, 1/30 आएगा कि नहीं आएगा, आपने कहा बिल्कुल सर आएगा, 1/30, यानी v की वैल्यू कितना आया 30 सेंटीमीटर, यानी इमेज बनेगा 30 सेंटीमीटर दूर। कोई दिक्कत वाली बात, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका क्या आ गया, पोजीशन आ गया। नेचर 30 सेंटीमीटर दूर बना है, नेचर के मामले में आपको ये टेबल काम करेगा कि ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पर है, जब कभी भी बेटा, अच्छा ये खत्म आ गया क्या सीधा, ओके, जब कभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ध्यान से सुनो, कॉन्वेक्स लेंस में, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, जब कभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से बड़ा हो तो जो इमेज बनेगा बेटा, इमेज का नेचर हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटा होगा तब जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये एकदम गांठ बना लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट याद कर लो, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई और बताएगा नहीं, तो ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये दोनों बात आ गई। मैग्नीफिकेशन निकालना है,
कि आपको पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, नेचर आपका रियल इन्वर्टेड हो गया, मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या होता है V/U। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमको ये निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर V/U मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना है 30, ऑब्जेक्ट क्या डिस्टेंस कितना है -15, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दिया था क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर टाल, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे 2। ठीक है, 15 से इसको काट दो, 2 आ गया, 2 दूना 4, -4। तो जो हाइट ऑफ इमेज मिला बेटा -4, -4 का मतलब देखो 4 सेंटीमीटर का बना, माइनस का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज नीचे बन रहा है, तो इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लस में लिया हमने और हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव आ गई। तो रियल इमेज हमेशा, मैंने आपको बता भी रखा है ये बात कि बेटा जितने भी मैग्नीफिकेशन में भी मैंने बताया था कि मैग्नीफिकेशन प्लस किसके लिए होता है, वर्चुअल इमेज के लिए। किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए होता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। और नेगेटिव किसके लिए होता है? नेगेटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों रियल इमेज के लिए। किसके लिए? रियल इमेज के लिए। तो रटने वाली बातें जो हैं वो आप रट लो, याद कर लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि रटना है, रटना इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर रखोगे, सॉरी, तो इमेज भी ऊपर ही बन जाएगा, ऑब्जेक्ट और ऊपर दोनों ऊपर, इसीलिए जो मैग्नीफिकेशन आ जाता है वो हमारा पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव देगा और इमेज की हाइट भी हमारी पॉजिटिव है, इमेज की हाइट भी पॉजिटिव, तो हमारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से दोनों वैल्यू जब पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन रियल इमेज में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो इमेज वह नीचे बन जाता है, इमेज नीचे। तो अब हाइट ऑफ इमेज हमारा कैसा आ गया? नेगेटिव साइन के साथ, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा आ जाता है? पॉजिटिव। जब इनको डिवाइड करोगे तो तभी तो मैग्नीफिकेशन निकलेगा, तो मैग्नीफिकेशन जो भी वैल्यू का निकलेगा वो हमारा नेगेटिव आ जाता है, इसलिए ये चीज़ होता है। तो ये रटने वाली कोई बात नहीं है कि ये आपको रटना है, ये जेन्युइन रूल है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज बेसिकली कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। लेकिन ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। रियल कॉन्सेप्ट ये है कि जब रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट किसी लेंस पर पड़ती है तो कितना तेज या किस पोजीशन पर उस रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है। जो रिफ्रैक्टेड रे किस पॉइंट से डाइवर्ज होती हैं या रिफ्रैक्टेड रे किस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, लेंस से कितना दूर होती हैं, ये डिफाइन करता है पावर। यानी कि बेसिकली एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट व्हेन फॉलिंग ऑन लेंस, इस एबिलिटी को डिफाइन, ये एबिलिटी ही लेंस की पावर कहलाती है। ठीक है, तो समझो, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ, and this ability ही, the degree of convergence or divergence of ray of light achieved by lens is expressed in terms of its power. The power of a lens is defined as the reciprocal of the focal length. It is represented by the letter P, and mathematical formula is this one. This one. ठीक, तो याद रखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसकी एसआई यूनिट डायोप्टर होती है, डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू पावर का 1/f तब होगा, पावर इज इक्वल टू 1/f तब होगा जब फोकल लेंथ हमारा मीटर में दिया गया हो। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे तो ऊपर 100 आ जाता है। अब फोकल लेंथ अब सेंटीमीटर में दिया हो तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक, अब मीटर में दिया हो तो ये याद रखना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आगे एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ठीक है, अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो तो पॉजिटिव होता है ना, फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव, तो इसका पावर कैसा होगा? पॉजिटिव। वहीं अगर कॉन्केव लेंस की बात करें बाबू, कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस का क्या होता है? जो फोकस होता है वो तो नेगेटिव होता है, फोकस कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब इसका पावर निकालोगे तो पावर इसका कैसा आएगा? नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर नेगेटिव साइन के साथ आता है और कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव साइन के साथ आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे आपको मिल जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात? अगर इंडिविजुअल लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में प्लेस्ड हों,
तो उनका नेट पावर उनको ऐड करके निकलेगा, उनके सबके पावर को। ठीक है कि मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट नंबर ऑफ लेंसेज, इफ दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ शार्पनेस ऑफ द इमेज, द नेट पावर ऑफ द लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट एल्जेब्रिक सम ऑफ P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 से निकलता है। द यूजेज ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ for lens is quite convenient for optician. During the eye testing, an optician puts several different combination of corrective lenses to know power in contact inside the testing spectacles frame, and the optician calculate the power of the lens required by the simple algebraic addition. For example, a combination of two lens of power this and this, तो इक्विवेलेंट पावर हमारा आ जाएगा 2.25 डायोप्टर का। ठीक है, तो द सिंपल एडिटिव property of the power of lens can be used to design lens system to minimize certain defects in image produced by single lens. Such a lens system consisting several lenses in contact is commonly used in the design of lenses, camera, microscope, telescope. कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बेसिकली यूज इन्हीं जगहों पे किए जाते हैं। कहाँ कहाँ? कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप को बनाने में। सवाल आता है कि डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर। वन डायोप्टर पावर का मतलब क्या हुआ कि वन डायोप्टर पावर कब होगा भाई? जब फोकल लेंथ 1 मीटर का हो। तो ये पूछा भी जाता है, ये डिफिनेशन आता है, तो इसको मैं अब बता दे रहा हूँ। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल की तरह इसको ट्रीट करना है आपको। आगे इसमें एक सवाल और दिया है, क्या दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस है और रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज, एक नीडल की जो 50 सेंटीमीटर है। तो वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने बोला कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। रियल इमेज यानी पोजीशन ऑफ इमेज दे दिया है। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भैया जब सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो सेंटर पर इमेज बनेगा। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट भी हमारा 50 सेंटीमीटर दूर ही रखा हुआ है, यानी नीडल भी लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर ही रखा हुआ है। ठीक है, एंड फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जब दोनों पता ही चल गया हमको, तो पावर निकालने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हम 1/f का फार्मूला लगा लेंगे कि 1/v माइनस 1/u माइनस 1/u। ठीक, अब v हमारा आ गया प्लस में 50 और u हमारा आ गया माइनस में 50, तो ये दोनों ऐसे हो गए, तो ये आ गया 2/50, यानी कि 1/25 1/f की वैल्यू आ गई 1/25 कि नहीं आ गई? और ये सेंटीमीटर में है, तो ध्यान रखना है, नहीं फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। पावर निकाल देंगे, पावर बराबर सेंटीमीटर में है तो 100/f, f की वैल्यू 25, इससे इसको काट दे, कितना आ गया 4, तो पावर कितना आ गया? प्लस का 4 डायोप्टर। पावर जब भी लिखना बेटा प्लस और माइनस साइन के साथ लिखना। ठीक है, प्लस का 4 डायोप्टर। तो ये सवाल खत्म हो गया। दूसरा लिखा है फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ये पावर ही तो पूछा है, तो इसमें सीधा 1/2 कर दो, इसमें 100/, नहीं करेंगे, क्योंकि जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तब हम ये फार्मूला लगाएंगे 100/f वाला। जब मीटर में ही दिया हो तब हम लोग ऐसा नहीं करते, सीधा 1/2 करेंगे तो पावर आ जाएगा 0.5 डायोप्टर का। ठीक है, बाकी ये सारी कहानी है कि लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मिरर्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। Image of object, image can be either real or virtual depending upon the position of object. Reflecting surfaces, all types obey laws of reflection. The refracting surfaces obeys laws of refraction. New Cartesian sign convention are followed by the spherical mirror and lenses। सारी कहानी है। लेंस फार्मूला ये होता है जो कि आपको याद रखना है, जो UV/F में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को पावर कहते हैं। ठीक है, तरह तरह की सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये मिरर फार्मूला आपको मिल जाएगा, मिरर फार्मूला भी वैसे ही होता है। स्पीड ऑफ लाइट आपको मिल जाएगी यहाँ पर देखने को। जब रे ऑब्लिकली ट्रेवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब वो बेंड होगा इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर रे रेयर से डेंसर में जाएगा देन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। When the ray going from denser to rarer, then it bend away from normal। तो ये सब आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। Refractive index of transparent medium is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। In case of rectangular glass slab,
रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट बोथ एयर सरफेसेस, सरफेस इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस, है ना, दोनों तरफ से, एंड द इमरजेंट रे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऐसा होता है। ठीक, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर तरह तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन है? 17 क्वेश्चन है। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ कठिन नहीं मिलेगा। मैं जैसे एक एक सवाल, कुछ सवाल आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, इसमें से किसका यूज हम नहीं कर सकते? भाई मिट्टी का, क्ले से थोड़ी ना लेंस बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट थोड़ी होता है क्ले, इसलिए वाटर का हो जाएगा, ग्लास का हो जाएगा, प्लास्टिक का हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया दूसरा कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट? भैया पोल और फोकस के बीच में रखो ना इसको, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखो, वर्चुअल इमेज बनता है। तो आपको पूरा टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए इस चैप्टर का। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, जिसे हम 2f कहते हैं। अगला, स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, द, है ना, तो द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, कि दोनों का फोकल लेंथ माइनस में है। बेटा माइनस में है ना, तो देखो दोनों कॉन्वेक्स नहीं होंगे, एक कि दोनों कॉनकेव होंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, एकदम लड़का समझदार निकला यार, बोल दिया दो बोथ कॉनकेव। बेटा कॉनकेव ही होंगे, कॉन्वेक्स के फोकस पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के नेगेटिव होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली, कितने भी दूर खड़े रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मिरर हमें, आपका इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। ये प्लेन मिरर होगा, ये क्या होगा? ओनली प्लेन मिरर। अच्छा, और भी कोई मिरर हो सकता है? हाँ हो सकता है, वो हमारा मिरर है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ गया? अरे कॉन्वेक्स दिख जा, ये रहा, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। बहुत बढ़िया। अरे ये भी ऑप्शन दे रखा है, तो पहला पे टिक नहीं करेंगे, फिर डी पे ही जाएंगे। दो मिरर में ये काम होती है, जहाँ पर इमेज हमेशा क्या बनता है? वर्चुअल इरेक्ट बनता है। क्या बनता है? इरेक्ट बनता है। इमेज इरेक्ट कब बनता है? एक बनता है बेटा प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में सेम साइज का बनता है, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये बात याद रखना, प्लेन मिरर में तो सेम साइज का बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में साइज छोटा हो जाता है, लेकिन बनता इरेक्ट ही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? तो बेटा इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस कभी भी यूज नहीं करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। देखो बेटा, पहले तो यहाँ दो जवाब गलत ही हो गए, ये और ये काट दो। कॉनकेव लेंस नहीं यूज करते हैं रीड को पढ़ने के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। कितने सेंटीमीटर फोकल लेंथ का करते हैं? तो 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें बुक किताब पढ़ना है ना, एकदम चिपका के तो पढ़ेंगे नहीं, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? एक स्मॉल फोकल लेंथ का फोकल लेंथ यूज, स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पहली बात कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करेंगे, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि स्मॉल लेटर्स को हमें रीड करना है डिक्शनरी के। तो स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, और स्मॉल फोकल लेंथ हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इस तरीके के यहाँ पर बेटा सवाल है। अब आगे दिया है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट ऑफ कार। पैराबोलिक कॉनकेव मिरर यूज होता है, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, ठीक है। इसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। सोलर फर्नेस, लाइट को एक सोलर फर्नेस में क्या करना है? लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज कराना है, तो कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग कॉनकेव होता है, तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। बाकी आगे देखो, बहुत बढ़िया दिया है कि 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, कि अगर आधा हम एक कॉन्वेक्स लेंस को कवर कर देते हैं ब्लैक पेपर से, तो विल दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? बिल्कुल करेगा, ठीक। आधा पोर्शन तो कवर्ड है, आधा तो करेगा। जैसे मान लो कॉन्वेक्सी लेंस तो है हमारा, ये हमारा मान लो बाबू, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने मान लो इतने पे हमने बोरा डाल दिया, एकदम कवर कर दिया, तो इतना तो बचा। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है भी, तो इधर से जो रेज आएगी इस लेंस पर ऐसे, तो ये वाली रेज तो इससे रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं तो इमेज बनाएगी ना। मान लो यहाँ पे इमेज बना दी है, मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज बन गई, बना। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, भैया एक्सपेरिमेंटली करना है तो एक्सपेरिमेंटल कर रहा हूँ जाके, लेकिन बनाएगा जरूर, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस फ़र्क क्या होगा कि इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कंप्लीट लेंस के साथ होनी चाहिए। आगे सवाल है, कैन ऑब्जेक्ट
5 सेंटीमीटर इन लेंथ, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान दो, कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा है, मतलब लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर है, मतलब ये दिया है। ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमने बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब अगर यू की वैल्यू फोकल लेंथ से बड़ा हो तो इमेज रियल बनेगी। तो भाई फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट 25 है, तो ऑब्वियस सी बात है रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज बनेगी ना, तो भैया कुछ करना नहीं है, यू को नेगेटिव ले लो, फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले लो, पहले वी निकाल लो, उसके बाद सारी चीज़ें रे डायग्राम में ड्रॉ कर लो, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, और कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को यहाँ माइनस साइन के साथ हम लोग लिखेंगे। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, इमेज डिस्टेंस यानी वी दे दिया। हाउ फार, और देखो बेटा कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस का फोकस भी नेगेटिव लेते हैं और वी को भी हम नेगेटिव साइन के साथ ही लेते हैं। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ऐसा सवाल एग्जाम्पल में तो कराया था अभी। और जब बन जाएगा तो उसके लिए रे डायग्राम भी आप बना लेना, ना बने तो हमको ड्रॉप कर देना कमेंट में, हम ही ड्रॉ करके दिखा देंगे। क्वेश्चन 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, फोकल लेंथ दे दिया 15 सेंटीमीटर, भैया ये फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स का, पॉजिटिव ही लेंगे। पोजीशन एंड नेचर पूछा है, तो भैया लेंस और मिरर को ध्यान से करना है, ये नहीं कि लेंस वाले में मिरर का फार्मूला लगा दिया। भैया मिरर दिया है तो यहाँ फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाएंगे, अब v निकाल लेंगे, काम खत्म। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है, क्योंकि अब वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है इमेज, इसीलिए। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ भी कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया इतना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया तो फोकल लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही लेंगे। फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ एंड साइज, तो सब कुछ आपको बता दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर में भी यही कहानी है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वॉट एवर भी दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कॉन्वेक्स अगर मिरर है, ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, इमेज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है कॉन्वेक्स में, ये बात भी ध्यान रखना। और हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, क्या बनाता है हमेशा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कॉन्केव मिरर दोनों बनाता है, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। अगला कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो बेटा ये जो दिया है 7 सेंटीमीटर, ये जो दिया है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, फोकल लेंथ दे दिया यहाँ पर 18 सेंटीमीटर यानी एफ दे दिया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर आ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि वी की वैल्यू पूछ लिया, कहाँ, जहाँ स्क्रीन वहीं रखोगे ना जहाँ इमेज बनेगा। सो दैट अ शार्प, तो इसका सवाल भी हमने पार्ट किस में कराए हैं, पार्ट तीसरे वाले वीडियो में जाके देखो, पार्ट तीसरे वाला वीडियो देखो, ऐसा सवाल कराया हमने। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस पावर इतना दे दिया, बेटा रेसिप्रोकल कर दो ना, फोकल लेंथ बराबर 1/2 कर दो, क्या जाएगा 1/2 करोगे तो 0.5 मीटर का आएगा। नेगेटिव है, नेगेटिव किसके लिए होता है, कॉन्केव के लिए होता है, तो कॉन्केव लेंस होगा वो, ठीक है, इतना मीटर का। और डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस इतना डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ, बेटा ये प्लस में है, फोकल लेंथ यहाँ भी बोल दिया प्लस में है ना, तो कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा ही नहीं। अगर पॉजिटिव साइन है तो कन्वर्जिंग होगा, ये वाला होगा, डाइवर्जिंग नहीं होगा। डाइवर्जिंग कब होगा, जब माइनस में होगा, ठीक है, खत्म कहानी, पूरा का पूरा ये चैप्टर उड़ा दिया। जो बच्चे लोग नए हैं हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए, वो जाएं चैप्टर को देखें, पूरे सवाल का जवाब हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। आई होप यू इंजॉयड अलॉट। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं समझ में आया है, ठोक दो लाइक, तोड़ दो लाइक का बटन, कमेंट भर भर के करना इस वीडियो पे। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।